हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आज हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। अगर कोई स्टूडेंट अभी तक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में वीडियो नहीं देखा है, मैं अपना आई बटन में इसका लिंक दे दिया हूँ, आप वहाँ जाके देख सकेंगे। ठीक है, अभी हम जानते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसका बारे में। तो हम पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे उसके डेफिनेशन। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है क्या? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism or animal feed or depends on other organism for their food is called heterotrophic nutrition। मतलब जो ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर निर्भर करता है उसे हमें कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यह है इसका डेफिनेशन। अभी एग्जाम्पल क्या क्या आएगा इसमें, हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा इसमें? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स और मेनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, ऐसा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं लोग। हम जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, ये सब है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। आशा करता हूँ आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल समझ चुके होंगे अच्छे से। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या है? मोड। अभी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 मोड रहते हैं। कितना मोड रहते हैं? 3 मोड्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में 3 मोड्स रहते हैं। क्या क्या? पहला है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड है हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और थर्ड है हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखिए, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का 3 मोड है। एक तो है सैप्रोफाइटिक, सेकेंड है पैरासाइटिक और थर्ड है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी हम पहला पढ़ेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, हम इसके विषय में पढ़ेंगे। पहले सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पहले डेफिनेशन जान लेते हैं इसका भी डेफिनेशन है, डेफिनेशन जान लेंगे इसका। ठीक है, डेफिनेशन जान लेते हैं। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन in which organism depends on dead and decaying matter for their food। इसमें क्या होता है, आशा करना थोड़ा समझ में आया होगा आपको। तो मतलब सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर गिरता है जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर निर्भर करता है। डेड मतलब मरा हुआ और डिकेइंग मतलब है सड़ा हुआ। वो एनिमल पे हो सकता है, प्लांट्स पे हो सकता है, उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर निर्भर कि वो जिंदा रहेगा। उसे कहते हैं हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है फंजाई। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? फंजाई। उसका एग्जाम्पल है फंजाई। यह है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। सेकेंड हम देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सैप्रोफाइटिक तो हमारा हो गया।
अभी हम देखते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका भी डेफिनेशन हम जान लेते हैं क्या है। सब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन इन व्हिच organism depends on other organism. It can be internal or external, ठीक है। अब मैं अच्छे से बोल देता हूँ। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन इन विच organism or parasite depends on other organism that is a host. It can be internal or external. It's called a parasitic nutrition, ठीक है। मतलब जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। कैसे करता है, वो अंदर ऑर्गेनिज्म के वो जिस ऑर्गेनिज्म में वो निर्भर करेगा उसके उस ऑर्गेनिज्म के इनसाइड द बॉडी बा आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं एक्सटर्नल जो होता है, एक्सटर्नल जो पैरासाइट वो क्या क्या है, लाइस है, जो हमने लेता है इसी में लाइस, ठीक है। लाइस वो भी तो पैरासाइट ही है जो डिपेंड्स करता है ह्यूमन ब्लड। लाइस उसके ऊपर है। उसके बाद है यदि इंटरनल देखें वो है टैपवर्म कहाँ रहता है, टैपवर्म लिव्स इनसाइड द ऑर्गेनिज्म और आई कैन से होस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। होस्ट के अंदर इनसाइड द होस्ट कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, वहाँ रहता है टैपवर्म, वो है इंटरनल पैरासाइट। तो ये है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल हो गया है। अभी हम देखते हैं थर्ड, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। अभी होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इसका भी डेफिनेशन जान लेते हैं। पहले हम डेफिनेशन जाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन in which solid food is taken in and break down into small molecules inside the body is called होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड लेता है, ठीक है, लेने के बाद उसका ब्रेकडाउन, सॉलिड फूड कैसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है सॉलिड फूड, तो उसका ब्रेकडाउन कैसा होगा, इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेकडाउन होगा। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन कहाँ होगा, इनसाइड द बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, पूरा इजी है, कुछ तो समझ में आया होगा आपको। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म फूड अपने अंदर लेता है जिसका ब्रेकडाउन भी इनसाइड द बॉडी होता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैं बोल देता हूँ एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है एनिमल, ह्यूमन, हम, उसके बाद एमोइबा एक्सेट्रा, ये सब है होलोजोइक न्यूट्रिशन इन लोग करते हैं। एनिमल्स, ह्यूमन, एमोइबा, ऐसा होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। तो ये है 3 मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहला हम लोग पढ़े सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन पढ़े, सेकेंड हमने पढ़ा क्या पढ़ा, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पढ़ लिया, थर्ड हमने क्या पढ़ा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ऐसा करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। ये है, तो हमारा डेफिनेशन भी हो गया, एग्जाम्पल भी हमारा हो गया हेटरोटॉपिक का, उसका मोड भी हम लोग ने पढ़ चुका है। ये है, इतना तो आपको याद हो, समझ गए चुके होंगे आप, क्या सर। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे जे हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन कौन सा एनिमल करता है,
ठीक है। यहाँ दो किस्म के एनिमल हैं, एक तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेकेंड है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इस हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन में हम दो ऑर्गेनिज्म के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के विषय में पढ़ेंगे हम, और सेकंड पढ़ेंगे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के विषय में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जिसमें एक ही सेल होता है। वन सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ओनली वन सेल्स। यूनिक का मतलब है वन, सिंगल, और सेलुलर मतलब सेल्स। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वन सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? मल्टी मतलब मेनी, सेल्स, सेलुलर मतलब सेल्स, ऑर्गेनिज्म मेनी सेल्स ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल सेल्स ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यहाँ क्या है जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म क्या है? एवरी सेल्स हैव देयर ओन वर्क, ओन फंक्शन। यहाँ एक सेल ऑल फंक्शन ही करते, यहाँ बहुत सारे सेल अपना अपना फंक्शन करते हैं, वो अपना करेगा, वो अपना करेगा। ठीक है। कि यूनिसेलुलर में क्या होता है? एक ही सेल सब फंक्शन करते हैं, यह है इसका डिफरेंस। ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारे एनसीईआरटी में है, किसके विषय में पढ़ना है? यूनिसेलुलर का ऑर्गेनिज्म के विषय में देखना है एमोइबा के ऊपर। एमोइबा के ऊपर हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन। यूनिसेलुलर के जो न्यूट्रिशन होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें हमें पढ़ना है एमोइबा। ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन। ठीक है। इस दोनों को पढ़ने के बाद हमारा हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे एमोइबा के ऊपर में पढ़ लेते हैं। तो एमोइबा में न्यूट्रिशन होता कैसा है हम पहले वो जान लेते हैं। तो हम पहले देखेंगे न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो एमोइबा के ऊपर पढ़ने से पहले न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो फूड मॉलिक्यूल्स जो लेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो यहाँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई एक तो डिफाइंड साइट नहीं है, जो इस साइड से फूड लेगा उस साइड से फूड लेगा, ऐसा कोई मैंने एक तो डेफिनेट साइड नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ऑल द सेल सरफेस कैन टेक द फूड। ठीक है, यही है इसका यूनिक का फीचर। किसी भी साइड से फूड कैप्चर कर सकते हैं लोग, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, मिडिल, एनी साइड। दे डू नॉट हैव एनी डेफिनेट साइड, दे कैन टेक फूड फ्रॉम एनी साइड ऑफ द सेल सरफेस। ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला एमोइबा के ऊपर में पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एमोइबा। ठीक है, एमोइबा के ऊपर में पढ़ेंगे इसमें। तो एमोइबा में न्यूट्रिशन होता कैसे है हम वो जान लेते हैं। तो देखिए ये है एमोइबा, न्यूट्रिशन इन एमोइबा। पहला अब देखें स्यूडोपोडिया। ठीक है, अभी स्यूडोपोडिया है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक, जो हमारा इधर फिंगर ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्यूडोपोडिया। अब ये स्यूडोपोडिया होता कैसे है, जब एमोइबा का सराउंडिंग
यदि फूड प्रेजेंट रहा तब एमोइबा का जो सेल है वो क्या फॉर्म करेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया, फॉल्स फूड। इसका स्यूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स, FALS, फॉल्स फूड, फॉल्स फूड। स्यूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फूड, ठीक है। स्यूडोपोडिया कब एक्सटेंड होगा, कब ये फॉर्म होगा, जब सराउंडिंग द एमोइबा कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट रहा, तब यदि फूड पार्टिकल प्रेजेंट रहा तो वो स्यूडोपोडिया फॉर्म करेगा, जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और स्यूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फूड। देख सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, एक्सटेंशन लंबा करना, एक्सटेंशन फिंगर लाइक, ठीक है। अभी जब स्यूडोपोडिया बन गया तभी क्या करेगा, यदि आसपास यदि फूड रहा तो स्यूडोपोडिया फॉर्म होगा। स्यूडोपोडिया फॉर्म से क्या करेगा, वो फूड को कैप्चर कर लेगा, ठीक है, इसे कैप्चर कर लेगा, ठीक है, कैप्चर करने के बाद क्या होगा, फूड इन फूड वैक्यूल, फूड क्या होगा, फूड वैक्यूल में अंदर चला जाएगा, फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। मतलब मान लीजिए ये है फूड, ठीक है, मेरा हार एमोइबा है, अभी इसने फूड को सेंस कर लिया है, तो ये फूड आ गया। अभी क्या करेगा ये, अभी ये इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा। तो ये फॉर्म करने के बाद क्या होगा, इसको अपने अंदर ले लेगा। जब ये ले लेगा तो इसका जो देखिए इसका जो स्यूडोपोडिया है ये ऐसा बंद हो जाएगा। जब ये बंद हो जाएगा, ये जो स्पेस जो बना है इसको बोलेंगे हम फूड वैक्यूल्स। ये फूड वैक्यूल बना लेगा। बनाने के बाद ये अभी अंदर सेल के अंदर घुस जाएगा, एंटर हो जाएगा, ठीक है। टेक इन फूड वैक्यूल, ठीक है। अभी फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड इन फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर होता क्या है, फूड का डाइजेशन होता है, मतलब ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्मॉल सब्सटेंस में वो फूड को ब्रेक डाउन कर लेगा। कहाँ होगा, फूड वैक्यूल्स के अंदर वो डाइजेशन होता है। अभी डाइजेशन होने के बाद ये लोग लेते कैसे हैं, थ्रो डिफ्यूजन। आप लोग को तो मालूम होगा डिफ्यूजन का मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। तो थ्रो डिफ्यूजन, वो फ्रॉम द फूड वैक्यूल थ्रो डिफ्यूजन के सहायता से वो इन द सेल का जो साइटोप्लाज्म है, क्या बोलते हैं, इस एमोइबा का जो साइटोप्लाज्म है उसमें फैल जाएगा, ठीक है, थ्रो डिफ्यूजन। अभी तो हो गया, डाइजेशन हो गया। अभी जो बचा रहा अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, उसका क्या होगा, वो सेल के सरफेस के तरफ मूव करेगा, सेल के सरफेस के तरफ मूव करेगा। अब मूव करने के बाद उसको निकाल दिया होगा, फेंक दिया, ठीक है। द अनडाइजेस्टेड फूड मूव टू द सरफेस ऑफ सेल एंड थ्रोन आउट। समझ गए सो क्या आप, आशा करता आप समझ गए हैं। ये है न्यूट्रिशन इन एमोइबा। फिर थोड़ा बोल देता हूँ, पहले क्या होगा, जब यदि फूड आसपास रहा तो वो क्या फॉर्म करेगा, स्यूडोपोडिया, जिसका मतलब है फॉल्स फूड, प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वो फॉर्मेशन करेगा, जिसके सहायता से फूड को कैप्चर कर लेगा, ठीक है। फूड को कैप्चर करने के बाद क्या बनाएगा, वो फूड कहाँ जाएगा, अंदर द फूड वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। अभी फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेशन। फूड वैक्यूल के अंदर होता है डाइजेशन। अभी डाइजेशन होने के बाद वो फूड किससे वो एब्जॉर्ब करेगा, थ्रू डिफ्यूजन के सहायता से इनटू द साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा उसको क्या होगा, मूव थ्रू सरफेस ऑफ द सेल के सरफेस के तरफ वो मूव करना शुरू करेगा अनडाइजेस्टेड फूड। उसके बाद उसको फेंक देगा, निकाल देगा सेल के बाहर, टू द एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वो फेंक देगा, ठीक है। ये है इसका न्यूट्रिशन इन एमोइबा। आशा करता हूँ इतना तक आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रिशन इन एमोइबा। मैं थोड़ा आपको डायग्रामेटिक समझने का भी कोशिश करता हूँ, उससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। डायग्रामेटिक हम समझ लेते हैं।
अभी हम न्यूट्रिशन इन एमोइबा को हम डायग्रामेटिकली जान लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है एमोइबा। ये क्या है? एमोइबा। ये है एमोइबा। देखिए एमोइबा का ये है स्ट्रक्चर ऑफ एमोइबा। इसका अंदर है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये सराउंडिंग द फूड वेक्यूल्स एंड फूड पार्टिकल्स है। ये दूसरा मैटर हो गया। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एमोइबा, ठीक है। आप यदि एमोइबा के विषय में और थोड़ा कुछ जानना चाहते हैं तो मैं एमोइबा के ऊपर एक तो वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, आप जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में उसका भी लिंक दे दूँगा। ये है स्ट्रक्चर एमोइबा, ये है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ये देखिए, ये फूड पार्टिकल्स, ये फूड पार्टिकल प्रेजेंस है सराउंडिंग द एमोइबा। अभी ये एमोइबा इसको सेंस कर चुका है, तो फूड पास ही है। तो सेंस करने के बाद क्या होगा? एमोइबा विल प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया और यू कैन से फॉल्स फूड। स्यूडोपोडिया वो फॉर्म करेगा। ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, देखें ऐसे, देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या मैंने बनाया है इसने, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं स्यूडोपोडिया, जिसने फूड को अपने अंदर ले लिया है। उसके बाद जब ले लेगा तो क्या बनाएगा? फूड वैक्यूल फॉर्मेशन कर देगा, जो फूड वैक्यूल के अंदर में घुस गया अभी, ठीक है। अभी फूड वैक्यूल में क्या होगा? डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में डाइजेशन होगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए डाइजेशन हो रहा है, ब्रेक डाउन कर दिया है, डाइजेशन, और ये डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो गया, ठीक है। ये है ना, तो आपने समझ के हो गया। अभी नेक्स्ट जाते हैं, जब अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड अभी क्या होगा? मूव टू द सेल सरफेस के तरह मूव करेगा, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड का मूव है सेल सरफेस के तरह मूव करेगा। मूव करने के बाद क्या होगा? देखिए वो अभी उसको बाहर में निकाल देगा, थ्रो आउट द फ्रॉम द एमोइबा, ठीक है। यह है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन इन एमोइबा, ठीक है। अब ये करने से आप यदि एग्जाम में ये डायग्रामेटिकली समझा देंगे और उसके बाद थोड़ा इसके विषय में थोड़ा थ्योरेटिक लिख देंगे, जो मैंने आपको पहले दिखाया, जो चार्ट बना के वो यदि आप एक्सप्लेन कर देंगे, उसे एक्सप्लेन करने के बाद यदि आप इसको ऐसे डायग्रामेटिकली दिखा दिए तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा एमोइबा के ऊपर। पूरा भाई 3 मार्क आता है शायद, 3 to 5 मार्क्स देता है यदि आया। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के विषय में आप एमोइबा के विषय में लिख के थोड़ा डायग्राम दिखा के उसका थ्योरी लिख के कर देने से आपको 3 मार्क देगा। यदि 3 मार्क रहा तो 3 मार्क दे देगा, 5 में से 5 मार्क भी दे देगा आपको, ठीक है। यह है न्यूट्रिशन इन एमोइबा। आशा करता हूँ आपको इन तक समझ में आ चुका होगा। न्यूट्रिशन इन एमोइबा, वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है।